Uh, yeah. Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का मार्केट देखेंगे तो पूरा कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद में हमको यहाँ पे लास्ट में काफ़ी अच्छा सा सेल ऑफ भी देखने को मिला था। यहाँ पे हम 400 के आसपास काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन किया था और यहाँ पे 44,060 से लेके 90 के बीच में कंसोलिडेशन किया और लास्ट में हमने यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। पॉसिबल है यहाँ पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और जबकि निफ्टी में यहाँ पे OI इंक्रीज हुआ था, तो शॉर्ट बिल्डअप भी आज यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है इस जगह पे। हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है कि ये एक नेगेटिव तो कैंडल है, पर इसको कंफर्मेशन कब लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि ये कैंडल को हमने यहाँ पे बोला था कि अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर खुलता है, यानी कि जिसका ये ओपनिंग था उसके ऊपर, तो आज का ओपनिंग है यहाँ पे 18,363.90, क्लोजिंग हुआ है 348 है। तो अगर हम वापस यहाँ पे 380 के ऊपर खुलता है तो वापस शॉर्ट कवरिंग आएगी और वापस ये आपको लेके जाएगी 420 से लेके 450 तक। अब की बार यहाँ पे अगर जाएगा तो हायर चांस रहेगा कि हम शॉर्ट कवरिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर हमारा टारगेट रह सकता है यहाँ पे 18,600 तक का। नीचे में ये अगर आज के लो के नीचे का सस्टेन करने लगता है, मैं प्रेफर करूंगा शॉर्ट करने के लिए 18,260 के नीचे ही। जब तक 260 होल्ड कर रहा है मेरे लिए अभी भी बाय ऑन डीप है और मैं उसको यहाँ पे बाय का ही व्यू रखूंगा जब तक ये 260 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तब तक ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। ऊपर में देखेंगे तो 380 390 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे दोजी कैंडल बना है और 3-4 दिन से देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में ही देखने को मिला है, यानी कि खुलता तो है, उसके बाद में गैप डाउन यानी कि डाउन जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, क्लोज यहाँ फ्लैट के आसपास होता है। जैसे आज का देखेंगे तो 69 पॉइंट है, उसके अगले दिन भी ये सब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितना लंबा वीक है ये एक यहाँ पे इनडिसिसिव है, यानी कि यहाँ पे लोगों को है कि या ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, उसी के बीच में यहाँ पे ये लोग अभी फंसे हुए हैं। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है आपको क्लियर ट्रेड नहीं मिलेगा, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना बेटर रहेगा। नीचे में अगर आपको शॉर्ट करना है तो 530 के नीचे बेस्ट रहेगा, उसके नीचे जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे और ऊपर में ये 44,080 या 90 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो और 160 180 के ऊपर तो काफ़ी अच्छा सा आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो आपको 440 से लेके 500 तक लेके जाएगा। आज इसमें मेरा यहाँ पे एक व्यू था कि हम यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं 480 के आसपास, पर आज हमारा यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो व्यू था उसके 80 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है और मेरा भी यहाँ पे लास्ट में जो मेरा 19,500 का एक पुट जो मैंने शॉर्ट किया था उसका मेरा पहले 90 पे शॉर्ट किया था, नीचे गया 48 तक गया था और मेरा व्यू था कि 25 के आसपास बुक करूंगा, पर जो लास्ट में जो स्पाइक आया उसमें फिर वो 92 SL हिट हो गया, तो यानी दो पॉइंट का वहाँ पे SL गया, पर वो ट्रेलिंग SL था। पर आज के बाद ये लेसन मिल रहा है कि अगर यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहा है 50% के आसपास तो एक्सपायरी के दिन स्पेशली फिन निफ्टी में वहाँ पे 50% बुक कर लेना चाहिए। आज क्लोज तो हुआ है ग्रीन में, बट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा आज मेरा क्लोजिंग नहीं हुआ है। स्टॉक की बात करते हैं तो पहला रहेगा वर्लपूल, जो हमने डिस्कस भी किया था, मैंने शेयर भी किया था आपको, और मेरा जो ग्रुप है वहाँ पे साइलेंट सी का, उसमें मेंबर को मैंने बताया था कि ये 1382 के ऊपर बाय करना है। मैंने भी बाय किया था। मैंने पहले जो बुक किया 93 किया, फिर 96 में किया और फिर यहाँ से 97 को ये क्रॉस नहीं कर रहा था तो फिर मैं 95 मेरा सब यहाँ पे पोजीशन मैंने एग्जिट कर दिया था। अभी भी मैं यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश ही है, जब तक ये 1368 के ऊपर सस्टेन करता है हम यहाँ पे बाय ऑन डिप रखेंगे और पॉसिबल है यहाँ पे 1475 जा सकता है। जिंदाल स्टील सेकंड है यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये अभी क्या कर रहा है, एक पैरेलल जो पैटर्न रहता है उसको ये क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया है फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, तो अभी यहाँ पे इसने होल्ड किया है, ये आपका रहेगा मेक और ब्रेक जोन रहेगा और फिर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो पहला टारगेट आपका ये रहना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर लाइन हमेशा एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको सपोर्ट दिया था, फिर यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन हुआ अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके बाद में गया तो फिर वापस ऐसे यहाँ पे W बना सकता है। तो इसको हम इस हिसाब से देखेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। तो आपके लिए 531 आपका मेक और ब्रेक रहेगा।
ITC ये काफ़ी अच्छी सी जगह पे होल्ड कर रहा है, जहाँ पे लास्ट टाइम ये कैंडल पे मैंने बताया था कि यहाँ से एक बार नीचे आना चाहिए। 404 मेरा यहाँ पे टारगेट था, तो यहाँ पे जो लो लगा था 411 था, उसकी जगह से दो बार इसने बॉटम बना के फिर बाउंस दिया हुआ है। अब हम देखेंगे तो ऊपर की साइड आप देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब आपका एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगा, ये पॉइंट से हम इसको कनेक्ट करते हैं ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हायर एंड पे हम क्लोज कर रहे हैं, और हम अगर यहाँ पे 432 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होते हैं तो ये फर्दर ऊपर जाएगा, और ये निफ्टी को 18,600 जाने में ये फिर रिलायंस और SBI ये तीन मदद करेंगे निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान में रखना एक ब्रेकआउट मिल सकता है। GNFC लास्ट टाइम हमने इसको कवर किया था कि ये दो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन, सेकंड ब्रेकआउट, ये हमारा मेक और ब्रेक था। इसको फिर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस इस जगह पे आके सपोर्ट कर रहा है। अब क्या करना है, अब हम ये मूव यहाँ से लेना है, यानी कि ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था अब हम इसको रेजिस्टेंस की तरह लेंगे, इस लेवल को जो है 606 के ऊपर सस्टेन करता है। तो ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन आ रहा है वहाँ तक जा सकता है, यानी कि आपको वहाँ पे 80 से 90 पॉइंट मिल सकता है, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा आपका 580। तो 1:3 के आसपास आपको यहाँ पे मिलेगा, तो लॉन्ग करना काफ़ी अच्छा सा ऊपर की साइड प्रॉफिट बन सकता है। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अभी के हिसाब से देखेंगे 18,300, कल कौन सा था 18,200, उसमें क्या हुआ 18,200 के अंदर यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुआ है। क्योंकि क्या है कि अगर आपने शॉर्ट किया है 50 या 60 और वो आपको 10 मिलेगा तो डेफिनेटली आप वहाँ पे क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे उसकी वजह से। तो हर बार आपको वो नहीं देखना होता कि कहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ, कौन से प्रीमियम पे हुआ, वो भी ज़रूरी है। अगर यही चीज़ 12 लाख अगर यहाँ पे 18,300 पे अनवाइंड होता तो यहाँ पे एक डाइसी सिचुएशन रहता, और कह सकते कि हाँ इस एक्सपायरी के लिए 18,400 डिफिकल्ट होगा। अभी भी देखेंगे तो आप 18,500, 18,400, इवन 350 आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा OI बढ़ता हुआ दिख रहा है, जितना आपको इन द मनी कॉल की साइड अनवाइंड देखने को मिल रहा है। करेक्ट। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, और पॉसिबल है हम एक और अटेम्प्ट करेंगे 18,400 का। गैप अप ओपन होता है 400 तो फिर यहाँ पे ये लोग ट्रैप होंगे, फिर आपको वापस शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,000 जो हमने कल डिस्कस किया था, सिमिलर आज भी यहाँ पे दोनों साइड OI बिल्डअप हो रहा है, पर आज सबसे ज़्यादा जो OI बिल्डअप हुआ है वो 44,100 पे है। मेरा जो ओपन है वो 43,900 का मेरा ओपन है, उसको मैंने 180 के आसपास है, तो मेरा अभी मैं उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। मेरा आज एक कैलकुलेशन था कि मैं इसको शॉर्ट करने वाला था, एक बार किया, मेरा एक एसएल लगा था 10 पॉइंट का, सेकंड बार करने वाला था, फिर सोचा कि नहीं अभी जो है उसको ही होल्ड करता हूँ, और कल देखेंगे अगर मार्केट ने इसको 260 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है ये प्रीमियम, तो मैं उसको फिर से शॉर्ट करूँगा। तो ये ध्यान में रखना, कल अगर आपको शॉर्ट करना है तो 324 वाला 260 के नीचे ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट करना इसको 44,200 पुट को। आपको कल इसमें ध्यान में क्या रखना है कि 43,800 का कॉल अभी भी यहाँ पे 13 लाख है, अगर ये इंक्रीज होकर 20 लाख के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है हम यहाँ पे एक डीप लगाएंगे, वो जाएगा आपका 680 तक जा सकता है। पर अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग होता है और ऊपर की साइड यहाँ पे 44,200 जो अभी 5 लाख है वो 10-12 हो जाता है तो आपका मार्केट 44,200 की ओर जाएगा। तो वो दो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ग्लोबल क्यूज अभी देखेंगे तो SGX निफ्टी हमारा 32 पॉइंट्स माइनस दिखाई दे रहा है। FII एंड DI डेटा आ चुका है, तो उसमें मैंने देखा था कि रिटेल शॉर्ट है, और उसको आपको उसमें दिखेगा कि प्रो भी शॉर्ट है। प्रो ने क्या किया है, फ्यूचर शॉर्ट किया, पर उसके सामने कॉल वो लोग लॉन्ग करके गए, यानी 4,000 पुट शॉर्ट किया, फ्यूचर शॉर्ट है, उसके सामने 98,000 कॉल लॉन्ग है। तो वो आप कंपेरिजन करना कभी भी स्टडी करते हो तो। ग्लोबल क्यूज
डाउ जोन्स अभी 48 पॉइंट माइनस है एंड फ्यूचर 68 है, नेस्डैक 49 पॉइंट्स है, डॉलर इंडेक्स 103.45 है। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि लोगों का, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न कर सकता है, इसके लिए ये ज़रूरी है 104.10 के ऊपर सस्टेन करना। नहीं करेगा तो ये यहाँ से फर्दर नीचे आ सकता है। उस टाइम क्या होगा, फिर ये एक पैरेलल ट्रेंड लाइन बनाएगा, वो इसमें फिर ऐसा होगा जैसे यहाँ से हम, अगर मानो कि यहाँ से ही रुक गया तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा और फिर ये यहाँ से नीचे आएगा, तो इसको हम बिना, तो ये क्या होगा उस टाइम जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट आपका, तो ये जो पॉइंट है आपका सेंटर वाला, वो क्या हो जाएगा कि आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। जब यहाँ से ये गिरता हुआ आएगा यहाँ पे इस लेवल पे वापस 100 के आसपास होल्ड करेगा, उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो ये फर्दर आपको यहाँ तक लेके आएगा 97 के आसपास। 97 पहुँच गया तो हमारा इजी होगा हमारे लिए 18,600 को क्रॉस करना। बॉन्डिल का जो रेजिस्टेंस है वो है 3.90 के आसपास। हमारा USD INR अभी रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है और इंडिया वीक्स चाहे कुछ भी हो जाए वो उधर ही रहता है उसके आसपास, तो उसको अभी कुछ देखना ही नहीं है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता 13.70 के ऊपर। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो पहला हमारा यहाँ पे निफ्टी, तो निफ्टी में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक ये रेजिस्टेंस है जो है यहाँ पे 460 के आसपास। आज हमने जो रेजिस्टेंस फेस किया वो किया है यहाँ पे ये जोन के आसपास, जबकि यहाँ पे हमारा इतना रेजिस्टेंस बैठता नहीं था, पर आज इसने हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको निकालने के लिए मार्केट को यहाँ पे खुलना पड़ेगा 400 के आसपास, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा और आप सीधा यहाँ पे 460 तक जाओगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक आपका लाइन मार्क करके रख सकते हो कि गैप अप ओपन होता है 400 के आसपास और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 405, 460 आपका टारगेट पहला रहेगा, उसके ऊपर होल्ड करता है तो आप उसको कंटिन्यू करोगे। नीचे में यहाँ पे क्या है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा जो है 260 से लेके 300। आपका शॉर्ट तभी बनेगा जब ये 260 के नीचे सस्टेन करेगा, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो आपके लिए ये लेवल रहेगा इम्पोर्टेंट, जिसके नीचे हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। इसके नीचे जाएगा तो फिर हम वापस 18,080 तक जा सकते हैं, तब तक हमें ध्यान में रखना है ये हमारा नो ट्रेड जोन है और इसके ऊपर हमें बाय करना है। बैंक निफ्टी वो जो हमने डिस्कस किया था कि अभी भी ये एक पूरा रेंज बना के चल रहा है, तो नीचे में एक हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है इस लेवल से, ये वाला। जब तक हम इसके ऊपर है हम शॉर्ट नहीं करेंगे अभी के लिए। और शॉर्ट भी करना है तो क्या होगा कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आता है समझो इस लेवल पे, वापस जब इधर आएगा और फिर यहाँ पे ये जो लाइन है इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है फॉर द टारगेट ऑफ 43,400 और 43 नहीं, उसके नीचे जाएगा ये 350 तक जा सकता है, तो तब हमें यहाँ पे एक शॉर्ट करना है। कब, रिवर्सल के टाइम और फ्लैट ओपनिंग होता है। और फिर तो क्या होगा कि यहाँ तक तो आपको कोई ट्रेड ही नहीं लेना है जब तक इसके ऊपर नहीं जाता। 4490 के ऊपर ही एक ट्रेड मिलेगा, आइडियल होगा। गैप अप ओपन होता है हमारा 4450 के आसपास और फिर 90 को क्रॉस करता है हमारा टारगेट, ऊपर आराम से 250 450 तक जा सकता है, तो इसको आप ऊपर की साइड ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।